हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल MVS। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं। आपकी फर्स्ट लाइन में 1 ब्लॉक है, नेक्स्ट लाइन में आपके 3 ब्लॉक्स, फर्दर 5, फिर 7 एंड देन 9 ब्लॉक्स हैं। हर लाइन में आप देखेंगे कि ब्लॉक्स जो हैं वो 2-2 बढ़ रहे हैं। जैसे पहले आपका 1 ब्लॉक, फिर 3, कितने का डिफरेंस, 2 ब्लॉक्स आपके एक्स्ट्रा आ गए। फिर 3 से 5 भी आपके 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा, 5 से 7 एंड देन 7 से 9 भी आपके 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा। हर बार आपके 2 ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखिए, एक सीरीज दी गई है नंबर की 1, 5, 9, 13, 17, 21 सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो आप देखेंगे कि हर 2 नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। जैसे 1 और 5 के बीच 4, 5 और 9 के बीच भी डिफरेंस कितना है, 4, 9 और 13 के बीच भी 4, 13, 17 एंड 17, 21 के बीच भी 4 का डिफरेंस है। तो हर केस में, इन ईच केस आपका डिफरेंस कितना है, 4 डिफरेंस है। तो जब आपको इस तरह की सीरीज दी जाए जहां हर बार डिफरेंस सेम होता है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि हर बार आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। डेफिनेशन देखते हैं एपी सीरीज की। An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the common difference between any two succeeding number is a constant। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो एपी सीरीज है वो एक नंबर्स का सीक्वेंस है। इस तरह से सीक्वेंस है कि जब आप 2 लगातार नंबर लेते हैं और उनके बीच डिफरेंस निकालते हैं, तो हर बार आपका डिफरेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, और इस कांस्टेंट नंबर को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय d, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस आपका d, ये इसकी वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है एंड देन नेगेटिव भी हो सकती है। तो ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। तो इस आपकी जो भी पूरी सीरीज या सीक्वेंस में आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, उन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है, जो पहला नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से। अब जर्नल फॉर्म देखिए आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d सो ऑन। यानी कि अगर आपका फर्स्ट नंबर a, सेकेंड नंबर निकालना है तो a प्लस d, थर्ड नंबर निकालना है तो a प्लस 2d, इसी तरह से चलता है आपका। अगर आपको nth टर्म निकालनी है AP सीरीज की, तो फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। an मतलब आप nth टर्म निकाल रहे हैं, a1 आपका फर्स्ट नंबर होता है, n-1 जितने भी आपके नंबर्स हैं उससे एक कम, एंड d कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10th नंबर निकालना है, तो 10th नंबर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस n-1, n कितना है यहाँ पे 10, तो 10-1d, यानी कि a प्लस 9d। तो जौन सा भी आपको नंबर निकालना है उससे एक कम आपको d लेना है। अगर आपको थर्ड नंबर निकालना है तो a प्लस 2d, 7th नंबर निकालना है तो a प्लस 6d, इसी तरह से आपको काम करना है। अभी आप देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब आपको लिमिटेड नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, आपको टर्म्स में जो दिए हैं, आपको लिमिटेड नंबर्स दिए हैं, आपको n टर्म दी गई है, तो वो आपका जो कहलाएगा फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल आपको दिया 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर आपको लिमिटेड नंबर्स दिए गए हैं, तो ये आपकी एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, व्हेन देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स। आपके सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर, आपको पता ही नहीं है आपकी सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है 3, 5, 7, 9, आपको नहीं पता कि ये सोन कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो इसीलिए ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपको nth टर्म नहीं दी गई है, तो ये आपकी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपकी एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि आपको आगे देखिए क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें आपको ये जानना है कि कौन सी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है आपकी वो। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए वो क्या कह रहा है कि आपका जो है पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, आपका 15। उसके बाद आपके फर्दर आप जितने एडिशनल किलोमीटर जाएंगे, आपको ₹8 हर एडिशनल किलोमीटर के लिए देने हैं। ठीक है, तो आपका पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा, ₹15। देन अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 प्लस दूसरे फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितना हो जाएगा 8, तो 15 जमा 8 23। ठीक है,
देन अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो पहले 2 किलोमीटर का आपका कितना है 23, और तीसरे किलोमीटर के लिए कितना दोगे आप फिर से 8, तो ये आपका 31 हो जाएगा। फिर अगर आपको 4 किलोमीटर जाना है तो पहले आपके 3 किलोमीटर का 31 प्लस चौथे किलोमीटर के आप लेंगे 8, तो आपका कितना आ जाएगा 39। इसी तरह से आपका टैक्सी फेयर चलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या नंबर्स आ गए 15, 23, 31, 39। तो ये एक एपी सीरीज है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आएगा 8। Next, the amount of air present in a cylinder when a वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए वो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर में हवा है और एक वैक्यूम पंप के थ्रू आप हवा बाहर निकाल रहे हैं, और हर बार वो वैक्यूम पंप 1/4 हवा बाहर निकाल रहा है। जितनी हवा उसके अंदर बची है रिमेनिंग एयर का 1/4 हर बार वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए आप मान लेंगे कि आपकी जो स्टार्टिंग में हवा है वो कितनी है, x है। सिलेंडर के हवा कितनी है, x। तो आपका फर्स्ट आपका a बन गया x। नेक्स्ट आप उसमें से 1/4 हवा बाहर निकाल देंगे, तो x का 1/4 आप निकाल के माइनस करेंगे तो आपकी रिमेनिंग एयर निकल आएगी, वो कितनी आ जाएगी 3/4x। ठीक है, x में से आप 1/4x माइनस कर देंगे, आपकी रिमेनिंग हवा आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 3/4x। नेक्स्ट अब इस 3/4x का 1/4 फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा वैक्यूम पंप के थ्रू। तो 3/4 का 1/4 आप निकालेंगे 3/16 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग एयर निकालने के लिए आप 3/4x में से ये 3/16 क्या कर देंगे माइनस, तो आपका 9/16 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट फर्दर आप इस 9/16 का 1/4 बाहर निकाल देंगे वैक्यूम पंप के थ्रू, तो आपका 9/16 में से आप जो जितनी हवा आपने बाहर निकाली वो माइनस कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 21/64। तो आप देखेंगे कि जब आप डिफरेंस निकालेंगे दो नंबर्स का, कंसेक्यूटिव दो नंबर्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब आपकी ये एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। देखिए वो क्या कह रहा है कि आप एक कुआं खोद रहे हैं और पहला 1 मीटर आप जब खोदते हैं तो आपका खर्चा जो है वो 150 रुपये है, और हर अगले मीटर की खुदाई के लिए खर्चा आपका 50 रुपये मीटर है। तो क्या ये आपकी एक एपी सीरीज आपकी बनती है या नहीं बनती, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट मीटर का आपका खर्चा कितना है 150। देन आप जब सेकंड 2 मीटर का खुदाई करेंगे तो आपका खर्चा कितना पड़ेगा, पहले 1 मीटर का 150 प्लस दूसरे मीटर का आपका 50, तो 200 आपका खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 3 मीटर की खुदाई करना चाहते हैं तो आपका खर्चा कितना होगा, पहले 2 मीटर का आपका 200 था प्लस 50, तो 250। इसी तरह से फोर्थ के लिए आपका कितना आ जाएगा 300। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो नंबर्स हैं वो एक एपी सीरीज है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस अगर आप देखेंगे हर बार आपका क्या है सेम, तो इसीलिए जो कॉस्ट है आपकी खुदाई की वो आपकी क्या बनाती है, एक एपी सीरीज बनाती है। नेक्स्ट, फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए यहाँ आपको बताना है कि अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराते हैं और आपको हर साल 8% इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है आपकी यहाँ पर, तो आपके हर साल जो अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट मिलाकर, तो क्या वो एपी सीरीज़ बनाता है या नहीं बनाता, आपको बताना है। देखिए अब सॉल्यूशन आपका, फर्स्ट ईयर आपका अमाउंट कितना है 10,000। नेक्स्ट ईयर आप इस 10,000 में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट निकालते हैं आप 10,000 का 8% आप इंटरेस्ट निकालेंगे, 800 आ जाएगा, और वो आप प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 में ऐड कर दीजिए, तो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना बन जाएगा 10,800। देन नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर आपका 10,800 पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 8%, तो आपका 864 आएगा, और वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपकी बार 10,800, तो उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका अमाउंट निकल के आ गया 11,664। इसी तरह से फोर्थ ईयर आप 11,664 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और उसका आप 8% निकालेंगे, इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 933.12। ठीक है, तो वो आप 11,664 में ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से आपका फोर्थ ईयर का अमाउंट भी निकल कर आ जाएगा। अब आप चारों अमाउंट्स देखिए, आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये एपी सीरीज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। आपको देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई है सीरीज की और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 10
और d इज इक्वल टू कितना दिया आपको 10। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए आपकी फर्स्ट टर्म तो वही हो गई 10, आप सेकंड टर्म निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस डी, तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म 20 में आप डिफरेंस यानी कि d ऐड कर दीजिए, आपका 30। इसी तरह से आप फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी निकाल लेंगे 10 10 ऐड करके, तो आपकी ये पी सीरीज की ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी वही है -2। सेकेंड टर्म आप जब निकालेंगे तो a प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0, तो किसी भी टर्म में आप कुछ 0 ऐड करेंगे तो आपका सेम नंबर आता है -2। इसी तरह थर्ड फोर्थ टर्म भी आपकी क्या आ जाएगी -2। थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो आपकी फर्स्ट टर्म तो क्या है a 4 ही है। सेकेंड टर्म आप निकालेंगे a प्लस डी 4 -3, जो कि d आपका माइनस में है इसलिए -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा आपका 1। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में आप d ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म कितनी आई है आपकी 1 -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी -2 -3 इज इक्वल टू -5। फोर्थ पार्ट देखिए, a की वैल्यू कितनी थी आपको -1 और d की वैल्यू है आपकी 1/2, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो वही है -1। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी यानी कि -1 प्लस 1/2। अभी मैंने आपको बताया माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसीलिए अब जब 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा -1/2, क्योंकि 1 बड़ा है उसके आगे जो साइन लगा है वही आपको लगाना है। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सेकेंड टर्म प्लस डी यानी कि -1/2 प्लस 1/2, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह फोर्थ टर्म निकालेंगे तो 0 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा आपका 1/2, तो फोर्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी 1/2। फिफ्थ प्लस a इज इक्वल टू -1.25 और d की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे -0.25, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो वही है -1.25। अभी हम सेकंड टर्म निकालते हैं a प्लस डी करके, तो आपकी क्या है a कितना है -1.25 और d कितना है -0.25, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या करना है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो आपका क्या आंसर आ गया -1.50। फिर आप थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस डी यानी कि -1.50 -0.25, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका -1.75। इसी तरह फोर्थ टर्म निकालेंगे -1.75 -0.25, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ टर्म हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इन सभी पार्ट्स के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको सीरीज दी गई है 3 1 -1 -3। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वही आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, तो आपका जो फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, तो वो कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे आपकी 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 1 - 3 आपका कितना निकल के आ जाएगा -2, क्योंकि 3 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। सेकेंड आपको सीरीज दी गई है -5 -1 3 7, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -5, और कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो -1 -5। ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, तो -1 + 5, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4। थर्ड पार्ट आपको सीरीज दी गई है 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1/3, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5/3 -1/3, तो कितना जाएगा आपका 4/3। फोर्थ पार्ट सीरीज में आपको क्या दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 0.6, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1.7, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो आपका कितना आ जाएगा 1.1, तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 1.1। क्लियर। हियर आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर सम्स। देखिए आपको इतने सारे पार्ट्स दिए गए हैं, 15 पार्ट्स हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी आपकी एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकाल कर दिखानी है। क्लियर। आपका फर्स्ट पार्ट,
आपको सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सभी नंबर्स में तो आपकी वो क्या बन जाएगी, एपी सीरीज। तो हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी कि 4 माइनस 2, आपका कितना आंसर आ गया 2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है 4। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी कि 16 माइनस 8, तो आपका कितना निकल के आया कॉमन डिफरेंस 8। तो आप यहाँ पर देखिए आपका कॉमन डिफरेंस हर बार अलग है 2, 4, 8, तो इसका मतलब आपकी ये एपी सीरीज नहीं है। सेकेंड पार्ट आपको सीरीज दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2। अब हम फिर वही करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। पहले आप निकालेंगे सेकेंड टर्म 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा आपका 1/2। ठीक, उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। थर्ड टर्म कितनी है आपकी 3 और सेकंड टर्म है 5/2, तो 3 में से आप 5/2 माइनस करेंगे तो आपका एलसीएम ले लेना, आपका कितना आंसर आएगा 1/2। फिर फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म माइनस करके देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, फिर से कॉमन डिफरेंस 1/2। तो यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस हर बार क्या है 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब डिफरेंस आपका सेम है। तो ये आपकी क्या है, एक एपी सीरीज, जहाँ डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2। अब आप फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म निकालें, क्योंकि आपको 3 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है अगर एपी सीरीज है। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। आपकी फोर्थ टर्म क्या थी 7/2, उसमें आप कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया आपका 1/2, वो प्लस कर दीजिए। तो 7/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा 8/2 मीन्स 4। फिर सिक्स टर्म निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म क्या है 4 प्लस 1/2, तो आपका निकल के आ जाएगा 9/2। फिर सेवन टर्म निकाल लीजिए 9/2 प्लस 1/2, 10/2 मीन्स आपका 5। तो आपकी ये 3 मोर टर्म्स निकल जाएंगी। थर्ड पार्ट देखिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 आपको दी गई है, आप निकाल के देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपका देखिए -3.2 माइनस फिर ब्रैकेट में -1.2, माइनस माइनस आपका क्या हो जाने वाला है प्लस, और फिर माइनस प्लस, तो आपको क्या करना है माइनस करना है आपको। तो आपका क्या आंसर आ रहा है -2। इसी तरह से आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो वहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो हर बार आपका जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है, और कितना है -2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे -2, और ये आपकी क्या बन गई है एक एपी सीरीज। तो अब आप फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन टर्म निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म क्या थी -7.2, उसमें आप -2 ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा -9.2। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी आ जाएगी -11.2, एंड देन नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी -13.2। आपको दिए गए हैं सीरीज -10, -6, -2, 2। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं हम। तो आपका फर्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है -6 और फर्स्ट टर्म क्या है -10। तो -6 माइनस -10, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे -6 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये भी सिमिलरली आप इसी तरह से करेंगे, आपका 4 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो ये क्या है आपकी एक एपी सीरीज जहाँ टी की वैल्यू कितनी है 4। अब अपनी नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म क्या आएगी 2 + 4 6, सिक्स टर्म क्या आ जाएगी 6 + 4 10, और सेवन टर्म क्या आ जाएगी 10 + 4 14। फिफ्थ आपको दिया गया है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक। तो आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 3 + √2 आपकी सेकंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो माइनस कर दीजिए। तो 3 और 3 आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपका क्या आंसर रह जाएगा √2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + √2, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका 3 भी माइनस का हो जाएगा और √2 भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 2 √2 में से जब आप √2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर बचेगा √2। इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आप करेंगे तब भी आपका क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है √2। तो आपका डिफरेंस देखिए क्या है सेम, तो इसीलिए ये क्या है आपकी एपी सीरीज जहाँ डी की वैल्यू कितनी है आपकी √2। अब हम अपनी फिफ्थ टर्म निकालते हैं। आपकी फोर्थ टर्म क्या थी 3 + 3 √2, ठीक है। तो उसमें आप √2 ऐड कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी 3 + 4 √2। सिमिलरली
फिर 6 टर्म निकालेंगे तो 3 + 4 √2 में आप √2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 + 5 √2। सिमिलरली 7 टर्म निकालेंगे 3 + 5 √2 में आप √2 ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 3 + 6 √2। 6 पार्ट देखिए आपको दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222 इस तरह से आपको दिए गए हैं। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 0.22, उसमें से आप माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 0.2, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0.02। ठीक, फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। थर्ड टर्म क्या है आपकी 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22, तो यहाँ आप माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ रहा है 0.002। सिमिलरली आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका आ रहा है डिफरेंस 0.0002। तो यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस क्या है हर बार अलग, तो जब डिफरेंस अलग है हर बार तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। 7th पार्ट देखिए आपको दिया गया है 0, -4, -8, -12। ठीक, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, -4 -0, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका -4। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे -8 -4, तो आपका क्या आ जाएगा -8 + 4, तो आपका कितना आंसर निकलेगा यहाँ पर भी -4। सिमिलरली फोर्थ माइनस थर्ड टर्म कर रहे हैं तो भी आपका क्या आंसर आएगा -4। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो इसीलिए आपकी क्या है एक एपी सीरीज, जहाँ पर डी कितना है आपका -4। अब हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या थी -12, तो -12 प्लस -4, तो आपका कितना आ जाएगा -16। सिमिलरली सिक्स टर्म आप निकालेंगे -16 -4 कितना होगा -20। सेवन टर्म निकालेंगे -20 -4 कितना हो जाएगा आपका -24। ठीक, एट्थ पार्ट देखिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक 1/2 आपका माइनस का है एक प्लस का है, तो आपका क्या आंसर आएगा 0। इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो वहाँ पर भी आपका सेम आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है 0 है, सेम है, इसीलिए आपकी क्या है एपी सीरीज, जहाँ डी की वैल्यू कितनी है 0। अब फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म निकाल लीजिए -1/2 + 0। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आएगा हर बार -1/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको दी गई है सीरीज 1, 3, 9, 27। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे यानी कि 3 - 1, आपका कितना आंसर आ गया 2। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, आपका आंसर कितना आ रहा है 6। और जब आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर रहे हैं यानी 27 - 9, तो आपका कितना आंसर आया 18। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है अलग, तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। 10th पार्ट देखिए आपको दिया गया है a, 2a, 3a, 4a। तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए 2a - a, तो 2a में से a माइनस करोगे कितना आएगा आपका a। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 3a - 2a, तो भी कितना आएगा आपका a। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वहाँ पर भी आपका कितना आंसर आ रहा है a। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपका a, जो कि सेम है हर बार, तो इसीलिए ये क्या है आपकी एक एपी सीरीज। अब फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म निकाल लीजिए। फोर्थ टर्म क्या थी 4a, उसमें आप कॉमन डिफरेंस a ऐड कर दीजिए, आपका निकल आएगा 5a। इसी तरह आप सिक्स टर्म निकालेंगे 6a आ जाएगा, और सेवन टर्म निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा 7a। 11th क्वेश्चन a² a³ a4 आपको सीरीज दी गई है। तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए a² - a, तो यहाँ पर से देखिए आप a कॉमन ले लेंगे, आपका क्या बचेगा a - 1। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप करेंगे यानी कि a³ - a², तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं a², तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में a - 1। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे यानी कि a⁴ माइनस a³, तो आपका a³ कॉमन ले लीजिए, आपका कितना बचेगा a - 1। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर बार आपका डिफरेंस क्या है अलग है, डिफरेंस आपका हर बार क्या है अलग, तो इसीलिए आपकी ये एपी सीरीज नहीं है। 12th पार्ट आपको दिया गया है √2, √8, √18, √32। तो हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है आपकी √8 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है √2। अभी √8 को आप √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को मतलब 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है 2, तो आपका क्या बन जाएगा √8 की वैल्यू 2√2। फिर माइनस √2, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा √2। फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो √18 - √8। अब √18 को आप
फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, √2 की फॉर्म में। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, तो इसका मतलब आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3√2। तो √18 की वैल्यू क्या है, 3√2, और √8 की भी हमने ऊपर निकाली ही थी, कितनी है, 2√2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, √2। फिर इसी तरह से हम √32 माइनस √18 करेंगे। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 यानी कि 4√2, ठीक। माइनस 18 की हमने निकाली ही थी, 3√2, तो 4√2 में से आप 3√2 माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, √2। तो यहाँ पर आप देखिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो इसीलिए आपकी क्या है, एपी सीरीज, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2। अब इसी तरह से आप अपनी 5th, 6th और 7th टर्म निकाल लीजिए। पहले हम 5th टर्म निकालते हैं। आपकी 4th टर्म कितनी थी, √32 प्लस √2। अब √32 को हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर भी हमने देखा था 4√2, तो 4√2 प्लस √2 कितना बन गया, 5√2। अब ये 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो 5 × 5 कितना बन जाएगा, 25, × 2 तो आपका कितना आ जाएगा, √50। सिमिलरली हम 6th टर्म निकालेंगे तो आपका देखिए 5√2 था, 5√2 प्लस √2 कितना बन जाएगा, 6√2, और ये जब 6 रूट अंदर जाएगा 6 रूट के तो आपका कितना बन जाएगा, 36 × 2 आपका कितना आ जाएगा, √72। फिर 7 टर्म निकालते हैं। आपके पास 6√2 था, उसमें आप √2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 7√2, और जब ये 7 अंदर जाएगा आपके रूट के तो आपका कितना बन जाएगा, 7 × 7 तो 49, तो 49 × 2 आपका कितना बन जाएगा, 98, तो आपका क्या आंसर आएगा, √98। 13 पार्ट देखिए, आपको दिया गया सीरीज √3, √6, √9, √12। हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है आपकी √6 और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी √3, तो √6 माइनस √3। अभी √6 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, किसमें आपका, क्योंकि 6 का मतलब आप क्या है 3 × 2, तो आप √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 माइनस √3, कॉमन ले लीजिए √3, आपका क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1। फिर इसी तरह से हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि √9 माइनस √6। √9 को आप क्या लिख सकते हो, 3, और √6 को हम क्या लिख रहे थे, √3 × √2। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, √3, तो आपका क्या बचेगा, √3 माइनस √2। इसी तरह से आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। फोर्थ टर्म क्या है आपकी, √12, और थर्ड टर्म क्या है आपकी, √9। √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 यानी कि 2√3 माइनस √9 को आप क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, आपका ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस √3। तो आप देखिए आपका डिफरेंस हर बार क्या है, अलग, ठीक है, डिफरेंस आपका हर बार क्या आ रहा है, अलग, तो इसीलिए आपकी ये एपी सीरीज नहीं है। 14 पार्ट देखिए, आपको दिया गया है 1² 3² 5² 7²। सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1² मतलब 1, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5² यानी 25, 7² यानी कि 49, ठीक। अब हम अपने डिफरेंसेस निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है 9, उसमें से आप फर्स्ट टर्म 1 माइनस करेंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा 8। फिर थर्ड टर्म आपकी क्या है 25, उसमें से सेकंड टर्म 9 माइनस करेंगे, आपका कितना आंसर आ रहा है 16। इसी तरह फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म माइनस करें, आपका कितना आंसर आ गया 24। तो डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या है, हर बार अलग अलग, 8, 16, 24, तो इसीलिए आपकी एपी सीरीज नहीं है। लास्ट पार्ट देखिए अपना, a² 5² 7² 73। तो इसको भी पहले आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1² का आपका मतलब क्या है 1, 5² 25, 7² 49, 73। अब अपना कॉमन डिफरेंस निकालिए। सेकेंड टर्म 25 में से फर्स्ट टर्म 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 24। इसी तरह थर्ड टर्म 49 में से सेकेंड टर्म 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 24। और फोर्थ टर्म 73 में से थर्ड टर्म 49 माइनस करेंगे तो भी आपका कितना आंसर आ रहा है 24। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो इसीलिए आपकी क्या है ये एपी सीरीज, जहाँ डी की वैल्यू कितनी है आपकी 24। अब आप अपनी फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। फोर्थ टर्म क्या थी 73, और डिफरेंस कितना है 24, तो 73 प्लस 24 कितना आ जाएगा आपका 97। इसी तरह सिक्स टर्म निकालेंगे, 97 प्लस 24 121, और सेवन टर्म निकालेंगे 121 प्लस 24, आपका कितना आ जाएगा 145। आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू।